अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट चौधरी रहमान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल के करंटली इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में, और हम मुबारकबाद पेश करेंगे लर्नड आज़म नज़ीर तारड़ साहब को और उसके अलावा जनाब आसन बोन साहब को, क्योंकि इंडिपेंडेंट ग्रुप ने जी यकतरफा तौर पे ये मुकाबला जीता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें जो प्रोफेशनल ग्रुप हैं जो कि पीटीआई से रिलेटेड है उसको बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और सिर्फ 2 सीट्स, एक सकलैन चौहान साहब हैं गालबन और एक सलमान अकरम राजा साहब, ये 2 सीट्स मिली हैं इसको पीटीआई के जो हमारी याफ्ता ग्रुप प्रोफेशनल ग्रुप था। और इसके अलावा 8 जो सीट्स थी वो जीत गए हैं पाकिस्तान बार काउंसिल में आसन बून साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ग्रुप। और एक जो सीट है उसका भी रिजल्ट पेंडिंग है, वो भी आ जाएगा, लेकिन इससे कोई इतना मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने देख ही लिया है 8 और 2 है, या 8 और 3 हो जाएगा या 9 और 2 हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेजॉरिटी में। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये पाकिस्तान बार काउंसिल के है क्या, और इसके इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं, और इसके रोल क्या हैं, कब ये वजूद में आई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारी याफ्ता ग्रुप था उसको इस इलेक्शन में भी क्यों शिकस्त खानी पड़ी। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जो कि आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तैनाती भी करती है, और इसके अलावा इस चीज़ की भी सिलेक्शन करती है कि कौन से जो हैं वो जज साहब नए अपॉइंट होंगे, तो उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल का क्या रोल है, कितने वोट हैं, मीनिंग देर बाय इसके। तो आइए कैटेगरिकली शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान बार काउंसिल 1956 में इसका वजूद में आई और पाकिस्तान में इसमें वर्किंग शुरू की। और ये 1973 के जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट उसके तहत ये वर्किंग करती है। इसका काम बेसिकली ये है कि जो चारों सूबे हैं हमारे, उनकी जितने भी बार हैं वो बेशक इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, लेकिन अगर उनमें कोई डिस्प्यूट अरेज होता है तो ये उस डिस्प्यूट को हल करती हैं। मीनिंग देयर बाय कि ये एक एपेक्स अथॉरिटी है, एक गवर्निंग बॉडी है एपेक्स, वो जो कि वकला कम्युनिटी की फलाह बहबूद और तमाम सूबों की बार्स को देखती है, और लाइसेंस के जो भी इश्यूज होते हैं और इसके अलावा वकला कम्युनिटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ये हल करने की कोशिश करती है। और अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इस इलेक्शन में उसने एक तरह का क्लीन स्वीप ही किया जी। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह यह है कि उन्होंने वर्किंग की है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान की चारों बार्स में जाके एक एक बंदे से मिले हैं वो, और उनको यकीन दहानियाँ करवाई हैं कि आपके जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल होंगे। नेटवर्क अच्छा था, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब और आसन बून साहब के बारे में ये वैसे भी मशहूर है कि वो जो फरमाते हैं वो करते हैं। तो वकला कम्युनिटी का उन पर एतमाद का इजहार एक बात तो क्लियर करता है कि वकला कम्युनिटी को जो अभी हुकूमत वक्त की पॉलिसीज़ हैं उससे कोई इनकार नहीं। तो माजरत के साथ इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो जीत गए ना जी। वो अभी 2 सीट, अब उनकी 8 सीट्स हो गई हैं, और इसका जो इम्पैक्ट डायरेक्ट जुडिशरी पे पड़ता है वो भी आपके सामने है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें एक इनके गालबन वाइस चेयरमैन साहब और एक सीनियर जो मेंबर होते हैं वो दो जो वोट होते हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग में होते हैं, जिसमें एक तो जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और उसके बाद मोस्ट सीनियर 3 जज साहिबान, और इनके अलावा भी जो पाकिस्तान बार काउंसिल के 2 मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स भी उस कमेटी का हिस्सा बन गए हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि 2 वोट जिसकी तरफ होंगे तो ऑब्वियसली अगर किसी को एलिवेट करना है जज साहब को तो वो भी हुकूमत वक्त अपनी मर्जी से कर सकती है, लेकिन वो बात की बातें। सबसे बड़ी और जो हमें जो नज़र आई है, जिसको हमें यकीन की हद तक गुमान है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुअज़्ज़ज़ जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब और आसन बून साहब, उन्होंने इन इलेक्शन में पीटीआई को शिकस्त फाश की है। और अगर इस शिकस्त फाश में जो सबसे अहम रोल है वो पीटीआई का अपना है। जब पंजाब बार काउंसिल के या केपी बार काउंसिल के जो बाकी बार के इलेक्शन हुए थे तब ही मैंने आप लोगों को बताया था कि पीटीआई नारों की हद तक तो बहुत मकबूल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो बिल्कुल अपोजिट है इससे। हुकूमत वक्त की जड़ें बहुत गहरी हैं, और पंजाब में और जो केपी बार के जो इलेक्शन हुए थे उनमें भी हमारे सामने ये चीज़ खुल के सामने आई, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में तो बिल्कुल ही हर चीज़ अजां हो गई कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब इस वक्त बहुत पावर में है माशाल्लाह, और जो जितनी भी वकला कम्युनिटी है अप्रोक्सीमेटली 70-80%
وہ اعظم نذیر طاہر صاحب اور آسن بون صاحب اور ان کے علاوہ حکومت وقت کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ آج کا انالیسس تھا جی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بس صبر کریں، کیونکہ جس طرح اعظم نذیر طاہر صاحب کام کر رہے ہیں میرے خیال میں ان کو سیکھنا چاہیے، آسن بون صاحب کام کر رہے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، بھلے ان کے شرکا کم ہو جلسوں میں، لیکن رزلٹ میٹر کرتے ہیں، اور